वेलकम टू बियॉन्ड्स लिमिट। आज हम देखने वाले हैं ग्रीडी एल्गोरिदम। बेसिकली ग्रीडी एल्गोरिदम क्या काम करता है या किस किस फंक्शंस पे काम करता है। तो बेसिकली एक कोर कॉन्सेप्ट है ये कंप्यूटर साइंस का। इसके कुछ कोर प्रिंसिपल होता है, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन, बहुत सारे पर्टिकुलर एप्लीकेशन यहाँ पे सी प्लस प्लस यूज किया जाता है, वहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिदम का यूज होता है। ग्रीडी एल्गोरिदम की मेन प्रॉपर्टी क्या है? ये एक लालची किस्म का की एल्गोरिदम है। इसमें क्या है कि ग्रीडी जो चॉइस प्रॉपर्ली क्या करता है, वो लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे करता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके पास दो सेम चॉकलेट, दो रास्ते हैं कोई किसी चॉकलेट को खाने के। एक चॉकलेट है 10 रुपए की, एक चॉकलेट 50 रुपए की, और आपके बजट्स में आप हमेशा 10 रुपए वाली चॉकलेट प्रीफर करते हैं। सेम इसी तरह ये भी एक ग्रीडी एल्गोरिदम यानी लालची की तरह है, काम करती है। और ऑप्टिमल स्ट्रक्चर इसका, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमल, लेस काम, लेस यूज ऑफ फंक्शंस और सीपीयू के यूज करके आपको एक ऑप्टिमल रिजल्ट देगी। तो ये ग्रेडी बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करती है इस ऑप्टिमल रिजल्ट प्रिपरेशन पे। देन कैसे काम करती है? सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट जहां पे आप खड़े वहां से देखिए कि सबसे बेस्ट इमीडिएट जो आपको उसके नेक्स्ट स्टेशन है उसमें सबसे पास वाला रास्ता कौन सा है, तो वो चूज कर ले। सेम फॉर नेक्स्ट स्टेट, उसके बाद भी यही करेगी, और ये तब तक प्रोसेस को करती रहेगी जब तक आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच जाते। एक नोट पे खड़ी है, फॉर एन एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि ये एक नोड है। आप यहाँ पे खड़े, यहाँ से तीन रास्ते हैं, ठीक है, और एक ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी 2 और इसकी 3, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों वैल्यूज को हम काउंट करते हैं तो बेसिकली अब इसमें से सबसे पास वाला जो भी एल्गोरिदम है, ठीक है, तो ये किस पे फोकस करेगी बेसिकली कि आपको जो भी सबसे यहाँ पे 1 है, जैसे 1 का है सबसे लोएस्ट है यहाँ पे, तो ये सबसे पहले क्या करेगी, ग्रीडी एल्गोरिदम जो फॉलो करेगी वो यहाँ से 1 पे चली जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो 1 पे अगर गई तो बेसिकली 1 पे चली गई, फिर उसके बाद 1 वाले पास से फिर यहाँ पे चली जाएगी, फिर इसको इससे पैसा पड़ता है, इससे कौन सा पास वाला जाता है। तो ग्रीडी एल्गोरिदम तब तक काम करेगा जब तक हम फाइनल स्टेट पे नहीं काम। तो ये 1 2 3 में सबसे पहले कंपेयर करेगी कौन सा सबसे पास वाला है, जो सबसे कम सीपीयू पे काम कर जाए उस पर वो फ्लो कर देगी, ठीक है। देन एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है? एडवांटेजेस क्या है कि बहुत ही आसानी से हमको समझ में आ जाती है, इंप्लीमेंट करना आसान है, इफिशियंट है, ये लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी काम करती है और अच्छे मेथड से, और ये क्विक सोल्यूशन बहुत ही आसानी से प्रोवाइड कर देती है। बट कुछ लिमिटेशंस भी है, ये हर जगह पे ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रॉब्लम्स पे काम नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा लंबा ट्रैवलिंग है तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी। देन उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन और कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस में काम नहीं करती है। बेसिकली इसमें मैकेनिज्म्स के भी बैक ट्रैकिंग और रिविजिटिंग डिसीजंस में प्रॉब्लम आने लगती है। देन क्लासिक ग्रीडी एल्गोरिदम्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? फ्रैक्शनल स्नैप, एक्टिविटी सिलेक्शन, डिस्क्रीट एल्गोरिदम, हैनमन कोडिंग। हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कैसे कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है। देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीडिंग एल्गोरिदम सी प्लस प्लस क्या होता है? डाटा प्रायोरिटाइजेशन, सबसे पहले सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तो सिंपल लॉजिक्स होते हैं, इसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें करनी, तो बैक ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन नहीं इसमें, कि आप एक बार चले गए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते, तो ये बैक ट्रैकिंग वाला फंक्शन तो इसमें होता ही नहीं। आइटरेटिव सिलेक्शन, बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, इसलिए आइटरेटिव सोल्यूशन का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।